हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है यशोदा। इस मूवी में महिलाओं को पैसे से लालच देकर सरोगेट बनाया जाता है। कहानी की शुरुआत होती है ओलिविया नाम की हॉलीवुड एक्ट्रेस से, जिसकी मौत ड्रग्स लेने से हुई थी। ऑफिसर्स का मानना था इसकी मौत सीबीटी से हुई है, पर डॉक्टर्स का मानना था उसकी मौत किसी और ड्रग से हुई है, जो शायद दो लड़कों ने उसे दिया था उसका फायदा उठाने के लिए। आगे हम देखते हैं यशोदा नाम की एक लड़की को, जो सरोगेट इसलिए बनी क्योंकि उसकी बहन का ऑपरेशन था। वह एक बच्चे को जन्म देने वाली है जो बहुत अमीर परिवार की है, और डॉक्टर उसे दूसरी जगह भेजने वाले हैं। वह बोलती है बच्चा यहाँ नहीं हो सकता, डॉक्टर मना कर देते हैं। दूसरे दिन यशोदा को एक कार लेने आती है और उसे पूरे पैसे भी मिल चुके थे। जब यशोदा कार में बैठती है तो ड्राइवर उसे एक दवा देते हैं जिसे यशोदा खाने से मना करती है। तो ड्राइवर बोलता है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि सब कॉन्फिडेंशियल है। इसकी वजह से यशोदा वह दवा खा लेती है और बेहोश हो जाती है। हम आगे देखते हैं एक बिजनेस टाइकून शिवा रेड्डी को, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं पर जा रहा था कार से, और अचानक कार का एक्सीडेंट होता है और वो ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें दोनों मर जाते हैं। डॉक्टर से पता चलता है कि उन दोनों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है, ना कि एक्सीडेंट से। इस रिपोर्ट से ऑफिसर ऋषि को कुछ समझ नहीं आता और वो अपने सीनियर कमिश्नर बलराम से बताता है, उसे इस केस को आगे बढ़ाने की बात करता है, पर कमिश्नर मना कर देते हैं। अब आगे जब यशोदा की आंख खुलती है तो वो देखती है वह जहाँ है वो बहुत बड़ी जगह है, और वहाँ उसके जैसे बहुत से सरोगेट्स हैं। वहाँ मधु आती है जो उसकी हेड रहती है। यशोदा तेजू की टीम में होती है, जो उस टीम की हेड होती है। तेजू बहुत दुष्ट होती है, वह सबको बहुत परेशान करती है। यशोदा उसे सबक सिखाने के लिए उसका टैबलेट चुरा लेती है, पर दूसरे दिन उसे दे देती है। वहीं दूसरी ओर पुलिस शिवा रेड्डी के केस की वजह से तलाशती है। शिवा रेड्डी की गर्लफ्रेंड आरुषि, जो कि एक मॉडल रहती है, उसके लैपटॉप से पुलिस को पता चलता है कि उसका एक दोस्त है आरुषि से वीडियो पर बोलता है वह मेकअप कंपनी बेकार है, वह उसका प्रमोशन ना करे। पुलिस जब उस लड़के के घर जाती है तो पता चलता है कि लड़का 2 दिन पहले ही मर गया है। पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है तो उसके फ्रीजर से वही ड्रग्स पाते हैं जो ओलिविया के बॉडी में था। पुलिस मेकअप प्रोडक्ट के ओनर से पूछती है तो पता चलता है कि उसका मालिक सेंट्रल मिनिस्टर गिरिधर का बेटा है। इधर यशोदा और डॉक्टर गौतम एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे और देखते हैं कि सभी सरोगेट्स आपस में बहुत खुश रहती हैं। तभी काजल नाम की सरोगेट को पेट में दर्द होता है। डॉक्टर काजल को जोन 2 में लेकर जाते हैं, जहाँ से किसी का भी जाना अलाउड नहीं होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और सब उनसे पूछते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि काजल का बच्चा 2 दिन पहले ही मर गया था और काजल को उसके गाँव भेज दिया गया है। यशोदा को ये बात तो अजीब लगती है और वो बेहोशी का बहाना बनाती है और डॉक्टर उसे जोन 2 में ले जाते हैं। इधर ऑफिसर को पता चलता है कि काफी महिलाएं 6 महीने से जो भारत आती हैं वो सरोगेट्स हैं। इधर यशोदा को शक हो गया था क्योंकि कुछ गलत हो रहा है। वह चुपके से जोन 2 में जाती है, जहाँ एक लड़की मिलती है जो उसी टीम से होती है। वह यशोदा को सब बताती है और उसको मारती है। यशोदा उसको मार डालती है और अंदर देखती है तो उसे काजल की डेड बॉडी मिलती है। फिर वहाँ सर्च करती है तो पता चलता है वहाँ लोग नवजात बच्चों को पैदा कर रहे हैं। गार्ड को पता चल जाता है तो गार्ड मधु को बताता है और मधु और गार्ड दोनों आते हैं, जिसमें से लड़ाई होने की लगती है और गार्ड मर जाता है। मधु को यशोदा मारने वाली होती है तो वहाँ गौतम आ जाता है। तब यशोदा को पता चलता है कि सब आपस में मिले हुए हैं। कुछ दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पता चलता है कि मधु एक मॉडल थी जिसे खूबसूरती से बहुत प्यार था। उसने सीएम गिरिधर से शादी की, फिर उसको एक बीमारी हो गई जिसकी वजह से वो अपनी सुंदरता खोती जा रही थी। मधु को सुंदरता और पैसे से बहुत लगाव था। तभी एक दिन उसे डॉक्टर गौतम मिला जो उसे एक सीरम लगाता है, जिसकी वजह से मधु खूबसूरत हो जाती है। गौतम बताता है कि ज्यादा दिन तक नहीं सुंदर रहेगी, तो वह तीनों मिलकर मधु, गौतम और सीएम एक ग्रुप बनाते हैं, जिसमें वह सीरम नवजात बच्चों के प्लाज्मा से बनाया जाता था, जो डॉक्टर गौतम बनाने का काम करते थे। उसको कस्टमाइज मधु करती थी और सभी लीगल काम मंत्री देखता था। यशोदा को सब पता चल जाता है और डॉक्टर और मधु से बंद करके एक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जहां अचानक से यशोदा आ जाती है और गौतम के सर पर बंदूक लगा देती है। तब कुछ दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है। यशोदा एक साधारण लड़की नहीं है, वो एक ऑफिसर है जो अपनी बहन को ढूंढने आई है जो घर से चली गई है। यशोदा और यूएन पुलिस वालों को पता चलता है कमिश्नर भी सब में मिला हुआ है और लड़ाई होती है, जिसमें गौतम भागता है। मधु को भी सभी सरोगेट्स मिलकर पहाड़ी से गिरा देती हैं। उधर यशोदा की बहन भी उसे मिल जाती है जो अपनी बहन के लिए सरोगेट बन गई थी। यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।